स्टूडेंट्स वेलकम टू फोकस द टेस्ट ऑफ। तो आज हमारे सामने ये क्वेश्चन है UQM 2022 का कि ट्रायंगल ABC with AC equal to 20 is inscribed in a circle W. Tangent T to W is drawn through B. The distance of T from A is 25 and that from C is 16. And if S denote the area of triangle ABC, find the largest integer not exceeding S by 20. Where S is the area of triangle ABC. तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो सर्कल है ये सर्कल W है और ये टेंजेंट T है। टेंजेंट T जो है इस सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है उसके पॉइंट बी से होकर पास कर रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि AC इक्वल टू 20, ए से लेकर टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसे मैंने मान लिया D, AD इक्वल टू 25 एंड C और E इक्वल टू 16। ठीक, चलो तो इसके अकॉर्डिंग हमें लार्जेस्ट इंटीजर पता करना है S/20। S इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी हमारा मेन टारगेट होना चाहिए ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर से मैंने क्या किया कि ये जो डिस्टेंस है AD इस पर एक परपेंडिकुलर अप्लाई किया, इसको मैंने नाम दिया P। ये सेंटर O है, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ भी अप्लाई किया Q। फिर सेंटर से सारे ट्रायंगल के वर्टेक्स को ज्वाइन कराया, ठीक है। ये जब परपेंडिकुलर अप्लाई हुआ तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल OQCB राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल OPAB राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे ADB ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, फिर यहाँ पे CE और B ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं कि जब आपने सेंटर से B पॉइंट को वर्टेक्स कराया तो ये B पॉइंट क्या है, ये B पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए गुजरता है। तो इस पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कराएंगे तो ऑब्वियसली ये भी परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। और चलो, और ये रेडियस है तो आप चेक कर रहे हो कि O से B OB परपेंडिकुलर DE, ठीक है। फिर उसके बाद आप चेक कर रहे हो कि OQ परपेंडिकुलर EC, फिर है CE परपेंडिकुलर DE। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि O और B के बीच का जो डिस्टेंस है कि OB इक्वल टू QE और ये किसके बराबर, R के बराबर। सिमिलरली OB इक्वल टू D और P और ये भी R के बराबर। तो इस फिगर में हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ ये जो डिस्टेंस है Q और E के बीच का ये मैंने R मान लिया और बाकी ये जो डिस्टेंस है इसे मैंने 16 माइनस R माना, ठीक है। फिर यहाँ D और P के बीच का जो डिस्टेंस था ये R हुआ और P और A के बीच का जो डिस्टेंस है ये हुआ 25 माइनस R, ओके। तो आप फोकस करो। नाउ इन ट्रायंगल OP और A, नाउ इन ट्रायंगल OPA, यहाँ पे आपको O और A के बीच का डिस्टेंस, ये तो रेडियस है, ये R दिया पड़ा है, ओके। और P और A के बीच का डिस्टेंस है 25 माइनस R। ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम P और O के बीच का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो OP इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर R स्क्वायर माइनस 25 माइनस R स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, रूट अंडर R माइनस 25 प्लस R और R प्लस 25 माइनस R। ये R और R कैंसिल होगा और क्या ये आने वाला है, ये आएगा 25 2R माइनस 25 से 5 बाहर निकालोगे तो ये आएगा 5 रूट अंडर 2R माइनस 25। ये आया OP का डिस्टेंस, ओके, ठीक है। तो OP बराबर क्या है, 5 रूट अंडर 2R माइनस 25 और OP किसके बराबर है, ये OP जो है ये DB के बराबर है। OP इक्वल टू DB, ये बराबर क्यों है, तो ये D और B जो है ये भी तो परपेंडिकुलर ही है और O और P ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर, ये O और P के बीच का डिस्टेंस जो है DB के इक्वल टू होगा, ठीक। सो नाउ इन ट्रायंगल DBA, नाउ इन ट्रायंगल DBA, यहाँ पे आपको पता है DB इक्वल टू 5 रूट अंडर 2R माइनस 25
और आपको ए और डी के बीच का डिस्टेंस तो पहले से पता ही है, ए डी इक्वल टू 25। देन आप हाइपोटेनस पता करोगे। हाइपोटेनस क्या है? ए बी, और यही ए बी जो है इस ट्रायंगल का साइड भी आपका मेन इंटेंशन है, ट्रायंगल के साइड्स को पता करना। एक साइड पता है 20, बाकी दोनों साइड्स को पता करना ताकि आप एरिया को फाइंड आउट कर सको। ठीक है, तो देन आप लिखोगे ए बी इक्वल टू रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और योर बेस इज दिस 5 रूट अंडर 2r माइनस 25 इसका स्क्वायर और प्लस 25 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आने वाला है? ये ए बी इक्वल टू आएगा रूट अंडर 25 2r माइनस 25 प्लस 25 स्क्वायर। अब 25 को कॉमन ले लो तो लिखोगे आप 25 2r माइनस 25 प्लस 25, कुछ ऐसा है। ये दोनों कैंसिल हुआ, 25 रूट से बाहर निकला तो ए बी की वैल्यू क्या आई? ये आई 5 रूट अंडर 2r। ठीक है, कि आपने ए बी को पता कर लिया। ए बी इक्वल टू 5 रूट 2r, ये जो है 5 रूट अंडर 2r। अब हम फोकस करते हैं इसी साइड, तो इसके लिए आप लिखोगे कि इन ट्रायंगल क्यू ओ क्यू सी, नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू सी, वहाँ पे ओ क्यू सी में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग क्यू और सी का डिस्टेंस है 16 माइनस आर, और ओ और क्यू के बीच का, ओ और सी के बीच का डिस्टेंस है आर, ये रेडियस है। तो ओ और क्यू पता करना है, ओ सी इक्वल टू आर, ओ सी इक्वल टू आर, क्यू सी इक्वल टू 16 माइनस आर। तो आपको पता करना है ओ क्यू, तो ओ क्यू इक्वल टू आप क्या लिखोगे? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर या बेस स्क्वायर जो भी है, आर स्क्वायर माइनस 16 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये क्या आने वाला है? यह आएगा रूट अंडर आर माइनस 16 प्लस आर, और आएगा आर प्लस 16 माइनस आर। ये आर और आर कैंसिल हुआ, ये आया 16 2r माइनस 16, यानी 16 को आपने बाहर निकाला तो ये आया 4 रूट अंडर 2r माइनस 16। ओके, और जैसे पहले आप करते आ रहे हो उसी के अकॉर्डिंग ये जो ओ क्यू है, ये ओ क्यू का डिस्टेंस आया, और ओ क्यू किसके बराबर? फिगर से आप देखो तो ओ और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है ओ क्यू, ये किसके बराबर है? बी और ई के बराबर है। ओ क्यू इक्वल टू बी ई, तो ओ क्यू बराबर बी ई इक्वल टू 4 रूट अंडर 2r माइनस 16। ओके, सो नाउ इन ट्रायंगल अब हम इस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल सी बी ई, जहाँ पे बी और ई के बीच का डिस्टेंस पता है, ई और सी के बीच का डिस्टेंस पता है, तो आपको बी सी पता करना है, हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का। और ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका साइड आपको पता चल जाएगा। अब लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल सी बी ई, नाउ इन ट्रायंगल सी बी ई, आपको बी ई पता है, बी ई इक्वल टू 4 रूट अंडर 2r माइनस 16। ठीक है, आपको बी सी पता करना है, और आपको सी और ई भी पता है, सी ई इक्वल टू 16, सी ई इक्वल टू 16 आपको बी सी पता करना है, बी सी इक्वल टू 1। तो बी सी हाइपोटेनस है, तो आप लिखोगे बी सी इक्वल टू रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 16 स्क्वायर प्लस 4 रूट अंडर 2r माइनस 16 का स्क्वायर। ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा रूट अंडर 16 स्क्वायर प्लस 16 2r माइनस 16, और इसे आप कॉमन लोगे तो ये भी आने वाला है 4 रूट अंडर 2r, बी सी इक्वल टू। ठीक है, यानी इस ट्रायंगल के तीनों साइड तो आपको पता चल गया, बी सी इक्वल टू, ये जो बी सी है ये आया 4 रूट अंडर 2r, बी ए का वैल्यू है, ए और बी का वैल्यू है 5 रूट अंडर 2r, और ए सी का वैल्यू है 20। अब हमें फोकस करना है इस ट्रायंगल के एरिया पे।
अच्छा, एक चीज़ और कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के थ्रू ये जो एंगल है, एंगल अल्फ़ा जो है, ये एंगल बीटा के इक्वल होता है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, इसे साइड से प्रूव कर दिया जाएगा, लेकिन उसके थ्रू एंगल अल्फ़ा एंगल बीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल अल्फ़ा क्या है, पहले हम ये पता कर लेते हैं कि साइन अल्फ़ा अगर हम यहाँ निकालते हैं, साइन अल्फ़ा इन ट्रायंगल ए बी, यहाँ पे मैं साइड में देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी साइन अल्फ़ा, तो ये किसके इक्वल होगा, 25 बाई एच, और एच क्या है, ए बी, और ए बी का वैल्यू अभी आपने पता किया है 5√2r। ठीक, 5√2r। ओके, का वैल्यू आपने ये पता किया है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, एंड साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन बीटा, ये इसके इक्वल है साइन बीटा बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो इतना आप मेमोरी में रखो कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को दूसरे मेथड से जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो उसमें प्रूफ कर देंगे। ओके, तो आपको साइन अल्फ़ा और साइन बीटा इन दोनों का वैल्यू सेम है, तो इस ट्रायंगल के एरिया पे फोकस करना है। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम बोल सकते हैं कि 1/2 ए सी इंटू बी सी साइन बीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी इंटू बी सी इंटू साइन सी। ठीक है, और साइन सी क्या है, यहाँ पे लिखोगे 1/2, ए सी का वैल्यू है 20, बी सी का वैल्यू है 4√2r, और साइन बी का वैल्यू है 25/5√2r। ठीक है, अब इसे कैंसिल करो, ये इसे कैंसिल करेगा, 2 10 जा 5, 5 जा, और ये क्या आएगा 200। सो एस इक्वल टू 200 एंड एस बाई 20 इक्वल टू so largest integer not exceeding s by 20 is 10. This is your answer. ठीक है, मेथड 2 पे फोकस करते हैं। तो मेथड 2 से प्रूफ करने के लिए हमने फिगर को फिर से एक बार ड्रॉ कर लिया है। सेम फिगर है, आपने ज्वाइन कर लिया है ओ से बी को, ओ से ए को और ओ से सी को, और ये क्लियर है, ये टेंजेंट पे जब मिलेगा ओ से बी तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हमने यहाँ एंगल सी बी ई को मान लिया अल्फ़ा, इस एंगल को मान लेते हैं बीटा। ठीक है, तो आप फोकस करो। नाउ सबसे पहले हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को थोड़ा शॉर्ट में से प्रूफ करते हैं। आप चेक करोगे कि इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, और ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, देन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी कि जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, कि एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, और ये सब किसके इक्वल होगा, ये सब होगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये अल्फ़ा है तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो चलो, तो इसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे, देन एंगल बी ओ सी कैसे निकालोगे, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसे माइनस करोगे आप दोनों एंगल के सम को, तो ईच एंगल इज़ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो दोनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा, और ये सम आपको क्या आया, वो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस 2 अल्फ़ा, ये आपको आया 2 अल्फ़ा। ठीक, फिर अपने क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ा है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है यहाँ पे, और सर्कल पे जो एंगल बनता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है, सर्कल पे जो एंगल बनता है, उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये उसका ट्वाइस है, दैट इज़
एंगल बी ए सी यानी बीटा, ये किसके बराबर है, 1/2 इंटू 2 अल्फ़ा, ये ख़त्म, यानी बीटा इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, तो सिमिलरली कि एंगल वैसे भी मान सकते हैं, सिमिलरली आप क्या लिखोगे कि एंगल ए बी डी ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी ए के इक्वल। इसे भी आप कुछ मान लो, ये एंगल मान लो आपका अल्फ़ा बीटा, ये गामा, तो ये थीटा, यानी दैट इज़ गामा इक्वल टू थीटा, कुछ ऐसा मान लिया। ठीक है, अब आ जाओ आप, नाउ इन ट्रायंगल सी बी ई, नाउ इन ट्रायंगल सी बी ई, यहाँ पे आप लिखोगे साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, यानी साइन अल्फ़ा इक्वल टू 16 बाई बी सी, 16 बाई बी सी, यानी आप बी सी की क्या वैल्यू लिखोगे, बी सी का वैल्यू आएगा 16 बाई साइन अल्फ़ा, यानी दैट इज़ बी सी इक्वल टू आपका हो गया 16 बाई साइन बीटा। अल्फ़ा बीटा के इक्वल है, तो आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें लिखोगे आप साइन गामा इक्वल टू 25 बाई ए बी। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे ए बी इक्वल टू 25 बाई साइन गामा, दैट इज़ ए बी इक्वल टू 25 बाई साइन थीटा, क्योंकि गामा थीटा के इक्वल है। ठीक है, अब आ जाओ, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में साइन रूल हम लगाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि ए बी बाई साइन सी इक्वल टू बी सी बाई साइन ए इक्वल टू ए सी बाई साइन बी। ठीक है, आप लिखोगे ए बी बाई साइन सी, ए बी बाई साइन सी, ए सी बाई साइन बी, ए सी बाई साइन बी और बी सी बाई साइन ए। ओके, तो ए बी का क्या वैल्यू है, आप इस दोनों पे फोकस करो, ए बी बाई साइन सी इक्वल टू बी सी बाई साइन ए बी का क्या वैल्यू है, अभी तो आपने निकाला ए बी इक्वल टू 25 बाई साइन थीटा, 25 बाई साइन थीटा, और साइन सी वो भी तो थीटा ही आपने माना है, तो उसे भी लिखोगे आप साइन थीटा इक्वल टू बी सी का क्या वैल्यू है, अभी तो आपने बी सी निकाला 16 बाई साइन बीटा, 16 बाई साइन बीटा, और एंगल ए को भी आपने बीटा ही माना है, उसे भी आप लिखोगे साइन बीटा। ये फाइनली आपके सामने क्या आया, 25 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 बाई साइन स्क्वायर बीटा। ओके, तो यहाँ से आप लिखोगे साइन बीटा बाई साइन थीटा इन सबका स्क्वायर इक्वल टू 16 बाई 25, दैट इज़ साइन बीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 4/5, ये आपको मिला। अब आ जाओ आप, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एस इक्वल टू आप लिखोगे 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू साइन बीटा। साइन बीटा की जगह पे आप ये भी कह सकते हो कि साइन बीटा को आप क्या मान रहे हो, साइन ए ही तो मान रहे हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू साइन ए की जगह आपने लिखा साइन बीटा। ठीक है, तो 1/2 ए बी का क्या वैल्यू है, ए बी का वैल्यू आपने निकाला है 25 बाई साइन थीटा, 25 बाई साइन थीटा, ए सी का वैल्यू 20 दिया पड़ा है, और यहाँ साइन बीटा,
आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 2 से इसे कैंसिल करो, 10, ये आपका आएगा 25 इंटू 10 इंटू साइन बीटा बाई साइन थीटा, और साइन बीटा बाई साइन थीटा का वैल्यू अभी आपने निकाला 4/5, इससे भी आप पुट करो तो 25 इंटू 10 इंटू 4/5, 5 5 ज़ा, तो ये आपको क्या है 200। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल रहे थे, तो ये एस की वैल्यू क्या है आपकी 200। सो एस बाई 20 क्या हो गया 200/20, जो कि 10 के इक्वल हुआ, दैट इज़ लार्जेस्ट इंटीजर not exceeding s/20 is 10। ये आपका आंसर हुआ। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। आई होप क्यूएम के अदर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को भी इस पर डाला जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कन्फ्यूज़न हो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।